राजस्थान के देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान तब बड़ा हंगामा हो गया जब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद समरावता गांव में तनाव और हिंसा का माहौल बन गया था। पुलिस बुधवार रात से ही नरेश मीणा की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई थी, लेकिन वो फरार हो गया। हालांकि गुरुवार को आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस उसे खींचते हुए ले गई। देखिए, इस घटना के बाद से ही नरेश मीणा काफी चर्चा में आ गया, जिसके बाद इसके पुराने इतिहास को भी खंगाला जाने लगा। तो पता चला कि इस पर 20 से ज्यादा मामले चल रहे हैं, जिसमें मारपीट, गंभीर मारपीट सहित राज्यकार में बाधा डालने के कई मामले हैं, जो हम आपको इस समय स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। वो पूरी लिस्ट है जो राजस्थान पुलिस ने ढूंढकर इसका कच्चा चिट्ठा निकाला है। राजस्थान का ये थप्पड़बाज नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ से भी जुड़ा रहा है और तब से ही इसका रवैया कुछ ऐसा ही रहा है जो अब इसके पुलिस रिकॉर्ड में साफ दिख रहा है। आपको बता दें कि टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव में मतदान के दौरान भारी हंगामा हुआ, जो पूरी रात चलता रहा। नरेश मीणा के द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने की इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गांव के लोग भी भड़क उठे और मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग टीमों को जबरन रोकने का प्रयास किया गया। जब पुलिस हालात को संभालने के लिए पहुंची तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस को आंसू गैस का उपयोग करना पड़ा। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ भी की, जिससे सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। यहां तक कि एसपी विकास सांगवान की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। बुधवार रात करीब 9 बजे टोंक पुलिस ने भारी हंगामे के बीच नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया था। जब यह खबर उसके समर्थकों तक पहुंची तो माहौल और बिगड़ गया। सैकड़ों समर्थक जमा हो गए और पुलिस हिरासत से नरेश मीणा को छुड़ा कर ले गए। इसके बाद से वो फरार था। गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे नरेश मीणा अचानक समरावता गांव में नजर आया और पुलिस पर कई आरोप लगाए। उसने कहा कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। इसके बाद से पुलिस गांव में आरोपियों की तलाश में जुट गई और दोपहर तक नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को पुलिस ने समरावता और आसपास के इलाकों में छापेमारी की, जिसमें लगभग 60 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में 50 से ज्यादा ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। देखिए, गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक चर्चाएं इस पूरे मामले में तेज हो गई। नरेश मीणा खुद को सचिन पायलट का बड़ा भाई बताते हुए किरोड़ी लाल मीणा और लालू यादव जैसा नेता बनने की इच्छा भी जता चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने टोंक में माहौल को और बिगाड़ दिया। अब इस थप्पड़ कांड पर सियासत भी गरमाई हुई है। नरेश मीणा मामले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि कल जो हुआ वो मामूली नहीं है। एक एसडीओ लेवल के अधिकारी को कोई व्यक्ति ऐसे थप्पड़ लगा दे, ऐसे हालात कैसे बने, इतनी हिम्मत कैसे हुई? कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति पर। वहीं राज्य सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस पर कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया। सुनिए। अशोक गहलोत ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। खुद जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा और बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि इस हिंसा में कांग्रेस का हाथ रहा है और उसकी निश्चित रूप से पता किया जाना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है और किसने खड़ा किया। खड़ा होना तो उनकी लोकतांत्रिक परंपरा, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, किसी दल से भी लड़ सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर हिंसा के पीछे कोई व्यक्ति है तो वो जनता के सामने होना चाहिए। जिस किसी ने भी नरेश मीणा को उकसाया है या षड्यंत्र रचा है और उस कारण ये स्थिति बनी है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में जो गहलोत साहब ने कहा है, ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन चुनाव लड़ाने के पीछे कोई गहरा षड्यंत्र था जो मेरे को भी सुनने को मिला। मैं वहाँ जाऊँगा, जानकारी लूँगा। इसमें जो प्रतिपक्ष है, विशेषकर कांग्रेस है, उसका अहम रोल है ये हिंसा फैलाने में, ताकि हिंसक हो प्रदेश,
और स्थिति बिगड़े। जो ऐसे लोग हैं समाज कंटक, वो सरकार को बदनाम करें, ऐसा एक साजिश थी, जिस साजिश का भंडाफोड़ सरकार निश्चित रूप से करेगी। अब समझने की बात यह है कि जिस जगह यह घटना हुई वो मीणा समाज का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में अब सवाल यह भी है कि क्या आने वाले समय में उसकी गिरफ्तारी का किसी भी तरीके से असर हो सकता है। दरअसल नरेश मीणा की पैठ देवली उनियारा के साथ टोंक के अलग अलग हिस्सों में बताई जाती है। हालांकि प्रशासन इस थप्पड़ कांड से जुड़े मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ देख रहा है। ऐसे में उम्मीद कम है कि इसका असर हो, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के भी अपने मायने हैं। अब देखना होगा क्या होता है, क्योंकि राजस्थान में पहले भी इस तरह के थप्पड़ कांड होते रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।